मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद साथ है। मैं किसी से कहूँ या ना कहूँ, जो बात है कहने को साथ अपने ये दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, तेरी याद साथ है। कल खेतों में काम करते करते अचानक चक्कर आया तो मैं बेहोश हो गया। जब से रज्जू मेरे पीछे पड़ी है कि डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा लो। मुझे क्या पता था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे इतनी बड़ी बैड न्यूज सुना देगा कि मुझे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत हुआ तो शायद 2 हफ्ते। अब मैं रज्जू को इतनी बड़ी खबर कैसे सुनाऊंगा? मैं जानता हूँ मेरे अलावा रज्जू को इस दुनिया में कोई नहीं है। रज्जू ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो मुझसे पहले न दुनिया से चली जाए। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूँ अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये मैं किस कश्मोकश में पड़ गया। ऊपर वाले ने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश ऐसा ना हुआ होता। मैं अभी दुनिया से नहीं जाना चाहता। मुझे अभी जीना था अपने रज्जू के साथ और जिंदगी गुजारनी थी उसके साथ। हो गया भैया, मैं कब से आपको देख रही हूँ कि आप उदास बैठे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं क्या बताऊँ बहना तुम्हें नहीं पता आज मेरे साथ क्या हुआ। मुझ पे क़यामत टूट पड़ी है। भैया ऐसा क्या हुआ? कुछ तो बोलो। तुम जानती हो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे कैंसर है। अब मैं कभी भी चला जाऊंगा इस दुनिया को छोड़ के। मुझे अपनी फिक्र नहीं है मेरी बहना, मुझे रज्जू की फिक्र हो रही है। रज्जू मुझसे बहुत प्यार करती है। वो इस बुरी खबर को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? तुम जानती हो रज्जू को 2-3 बार हार्ट अटैक आ चुका है। मैं उसको एक बुरी खबर नहीं सुनाना चाहता। मैं करूँ तो क्या करूँ? भाई साहब कुछ भी कहो, पर आपको रज्जू को बताना होगा। ऐसा कीजिए, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता तसल्लियां दे के बताइए। आप उसे कैसे छुपाएंगे? अब तो आपको डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा। क्या वो पूछे कि नहीं आपसे भाई साहब कि आपके इतने चक्कर क्यों लग रहे हैं? बहन तो बात ठीक कर रही हो, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं रज्जू किस तरह बताऊँ? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे इतनी शॉकिंग न्यूज सुनाएगा। जब से मुझे रज्जू की फिक्र खाई जा रही है। भाई साहब आजकल कहाँ किसी की जिंदगी का भरोसा है, कब क्या हो जाए कौन जाने। बस आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। भाई साहब आपकी बीमारी का सुन के बहुत दुख हुआ। आपको मुझसे कोई भी मदद चाहिए हो तो बिला झिझक मुझसे कह दीजिएगा, बिल्कुल मत शर्माइएगा। मैं आपकी बहन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बहना, तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया, सुकून मिल गया। मैं रज्जू को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकता। वो ये न्यूज सुन नहीं पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या हुआ भाई साहब? आज आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं कल्लू मियाँ? भाई साहब सब ठीक तो है ना? आप इतना उदास क्यों हैं? अगर कोई बात है तो मैं आपका भाई जैसा हूँ, मुझे शेयर कर सकते हैं। कल्लू तुम्हें नहीं पता, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आज मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कभी भी मर जाऊंगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। ना ना ना, मुझे रज्जू की फिक्र खा रही है। रज्जू मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ये न्यूज नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। भाई साहब बात तो आप ठीक कर रहे हैं, भाभी आपसे बहुत प्यार करती है। भाई साहब भाभी को अचानक से ये न्यूज देना ठीक नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके उनको बता दीजिएगा। हाँ कल्लू तुम बात ठीक करो, चलो मैं देखता हूँ क्या किया जाए। कल्लू तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अगर तुमको मुझसे काम है तो बोलो। नहीं नहीं भाई साहब काम तो कुछ नहीं था, बस ऐसे सोचा आपसे बैठ के गपशप लगा लूंगा। लेकिन आप बहुत उदास हैं, ऐसे में तो आपको फौरन घर जाना चाहिए, जाके आराम करना चाहिए। हाँ बस घर की तरफ ही निकलना था। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। नहीं भाई साहब इस वक्त आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। कोई भी काम हो तो मुझसे कह दीजिएगा। नहीं मैं रज्जू को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकता। जितना अच्छा रज्जू को मैं जानता हूँ कोई भी नहीं जानता। रज्जू जब मेरी बीमारी का सुनेगी तो बुरी तरह से टूट जाएगी और मैं रज्जू को टूटता हुआ नहीं देख सकता। मैं उससे कोई बहाना बनाऊंगा, उससे कह दूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस तरह करूंगा कि उसका दिल टूट जाए तो वो मुझे खुद ही छोड़ के चली जाए। वो मुझे खुद छोड़ के चली जाएगी तो वो संभल जाएगी। लेकिन अगर उसको मेरी बीमारी के बारे में मालूम हो गया तो वो खुद को नहीं संभाल पाएगी। कुछ ना कुछ तो मुझे अब करना ही पड़ेगा। मेरे पास तो अब ज्यादा टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ जहाँ से पहले रज्जू को इसका भी कर दूँ कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। अभी तो वो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, मेरी सेवाएं करती रहती है। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। रज्जू घर से निकलना होगा, भाई की दुनिया देखनी होगी। मुझे रज्जू के साथ थोड़ा सख्त पेश आना होगा, उसके साथ मिसबिहेव करना होगा ताकि वो मुझसे नफरत करे। मेरे लिए सब कुछ करना आसान नहीं होगा, लेकिन रज्जू की खातिर मुझे ये सब कुछ करना होगा। मैं रज्जू से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी वजह से उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये ऊपर वाले ने क्या कर दिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे ऐसी न्यूज सुना देगा। मैंने तो बस यही सोचा था कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो कहेगा कि आपको बुखार है, गर्मी की वजह से आप 2 दिन की दवाई खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने कब ये सोचा था कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी आफत आ जाएगी। घर करीब आते ही मेरे कदम भारी हो गए। मैं रज्जू को कैसे फेस करूंगा? रज्जू फेस रीडिंग में मास्टर है, वो मेरे फेस से पहचान लेगी। कोई बात तो है, लेकिन मुझे अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है। मुझे रज्जू के साथ बदतमीजी करनी है। मैं कह दूंगा उससे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उसके पास जा रहा हूँ। हाँ मुझे यही करना होगा ताकि रज्जू का दिल ना टूटे, वो अपने आप को संभाल ले। कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपका डॉक्टर के पास जाना हुआ?
रज्जू तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। तुम देख रही हो कि मैं धूप से आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ। बंदा आता है थोड़ी देर सस्ता आता है, फिर सवाल जवाब पूछो, तुम आते ही शुरू हो गई। अभी मुझे बैठने दो, जाओ मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है जी? आज से पहले आपने मुझसे इतनी बदतमीजी से कभी बात नहीं की, इतनी रूडली। मैं तो बस आपका खाने पे इंतजार कर रही थी, खाना बन गया है, आप प्लीज फ्रेश हो जाए, हम खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है, थोड़ी देर में आराम करूंगा। अच्छा इतना तो बता दीजिए कि आपका डॉक्टर के पास जाना हुआ या नहीं हुआ, मुझे आपकी फिक्र है। गया था मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो हर रोज आपको बुखार क्यों हो जाता है जी? और कल तो काम करते करते आप खेतों में गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, कोई तो वजह होगी। बताया ना सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है, बस थकावट की वजह से बुखार हो गया, 1-2 दिन की दवाई दी है, सब ठीक हो जाएगा। फिर तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। रज्जू मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। हाँ जी। रज्जू मैं तुम्हारे साथ और जीना नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने अभी तक मुझे दिया ही क्या, एक औलाद ही होती है, तुम आज तक मुझे वो नहीं दे पाई। मुझे तुम्हारे साथ जीना ही नहीं है। मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ, मैं शिल्पा से शादी करना चाहता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मुझे यकीन नहीं आ रहा अपने कानों पे कि आपने जो अभी मुझसे कहा वो सच है। यकीन नहीं आया तो यकीन कर लो, हमारी शादी को 10 साल हो गए, आज तक मैं बे औलाद हूँ। अभी मैं अपने दोस्त गब्रू से मिल के आ रहा हूँ, उसकी भी शादी हमारे साथ हुई थी, उसके 3 बच्चे हो गए। कितना अच्छा लगा उसके बच्चों को देख के। अगर आज हमारे बच्चे होते तो उसी के बराबर के होते। तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? मेरे हाथ में तो नहीं है ना जी कि अगर बच्चे नहीं हो रहे मैं तो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, कोशिश। हमने सब कुछ करके देख लिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप जानते मेरा आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। रज्जू मैं तुम्हें इस घर से जाने को नहीं कह रहा, तुम इसी घर में रहोगी, मैं चला जाऊंगा। बस तुम मेरी उम्मीद मत लगाना कि मैं लौट के आऊंगा, मैं कभी भी लौट के नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाइए जी, मैं अकेले जी के क्या करूंगी? एक आप ही तो है मेरे जीने का सहारा, आप ही मेरी जिंदगी है। माफ कर देना रज्जू, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ। बात तो इनकी सच है, हमारी शादी को पूरे 10 साल बीत गए, आज तक मैं इनको औलाद नहीं दे पाई। सबका दिल चाहता है कि वो पापा बने, उनके बच्चे उनको पापा बोल के बुलाएं। हर इंसान का दिल चाहता है कि अपने बच्चों के साथ खेलें। मेरी वजह से ये क्यों बे औलाद रहे? ठीक है, अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा फैसला किया, मैं खुश हूँ इनके फैसले से। शिल्पा बहुत अच्छी लड़की, मैं जानती हूँ शिल्पा इनको खुश रखेगी। शिल्पा को मैं बचपन से जानती थी, वो शुरू से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर मैं नहीं जानती कि शिल्पा इनको प्यार करती है। शिल्पा मुझसे एक बार कह देती तो मैं शिल्पा के लिए इनको छोड़ देती, मैं कभी इन दोनों के प्यार के बीच में ना आती, कभी इनके प्यार के बीच में दीवार ना बनती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके फैसले से बहुत खुश हूँ। मेरे तो वैसे दिल की प्रॉब्लम है, आज हूँ कल नहीं। मैं यही सोचती थी जब मुझे कुछ हो जाएगा तो इनका क्या होगा। मुझे कुछ हो भी जाएगा तो मुझे इनकी फिक्र ना होगी। मुझे पता होगा शिल्पा है इनके पास, इनका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनको उदास नहीं देख सकती। आज पहली बार मैंने इनकी आंखों में ऐसी उदासी देखी जो कभी ना देखी थी। चलो रज्जू अब मैं चलता हूँ, तो अपना बहुत ख्याल रखना। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं जी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको मुझसे माफी मांगनी पड़े। आपने मुझे प्यार दिया, सहारा दिया। अगर 10 साल पहले आपने मेरा हाथ ना थामा होता, मुझे सहारा ना दिया होता, मैं क्या करती, किसके पास जाती? आपने रहने के लिए मुझे घर दिया, मुझे एक अच्छी जिंदगी दी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ आपके लिए कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया। बाकी मैंने आपको कुछ नहीं दिया। तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि ऊपर वाला आपको और शिल्पा को हमेशा खुश रखे और आपको औलाद दे जो आपको मैं ना दे पाई। मैं आपको औलाद की खुशी ना दे पाई, इसका मुझे हमेशा गम रहेगा। आपने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, कदम कदम पे मेरा साथ दिया। जब मैं बीमार थी, जब आपने मेरी देखभाल की। भला ऐसा कौन करता है? आजकल पति भी ऐसा कहाँ करते हैं जैसे आपने मेरी सेवा की। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो मैं मजबूर हूँ कि मुझे ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। मैं क्या करूँ? मेरा बहुत दिल चाहता है कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हों। अगर हमारे बच्चे होते तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के ना जाता। आपने कुछ गलत नहीं किया जी। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उसको पापा बोल के बुलाए। अगर ऊपर वाले ने मेरी डेस्टिनी में बच्चे नहीं लिखे तो उसकी सजा आपके भुगते। चलो रज्जू मैं चलता हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। गुड बाय जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने रज्जू का दिल तोड़ दिया। ये मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं मजबूर था। मैं रज्जू को अपने बारे में नहीं बता सकता था। मैं जानता था कि रज्जू मेरी बीमारी की खबर नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, इसलिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। कोई बात नहीं, रज्जू को सब्र आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। इस गांव को छोड़ के मैं अपने दोस्त के बाद उसके गांव चला जाऊंगा, ताकि रज्जू को मैं कभी भी नजर ना आऊं। वैसे मेरे पास दिन कितने बचे, मुश्किल से 10-12 दिन, वो तो यूं ही गुजर जाएंगे। रज्जू मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ कर देना। मैं किसी शिल्पा से शादी नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारे नाम के साथ ही मरूंगा। धन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे।
जो बातें रज्जू को सुनाई उसकी वजह से रज्जू कितना उदास होगी, कितना रो रही होगी, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अगर ये सब कुछ मैं रज्जू के साथ नहीं करता तो मैं उसको नहीं छोड़ पाता, उससे अलग नहीं हो पाता, ये करना जरूरी था। मुझे भी ये सब कुछ करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल नहीं मान रहा था, पर मैं मजबूर था, इसलिए मुझे रज्जू को इतनी बातें सुनानी पड़ी, उसको उल्टा सीधा कहना पड़ा। वो भी यही सोच रही होगी कि आज तक इन्होंने मुझसे कभी ऊंची आवाज से बात नहीं की, आज इनको क्या हो गया। अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना करता तो मैं छोड़ के जाना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं जानता हूँ कि रज्जू का मेरे सिवा कोई नहीं है, रज्जू का आखिरी और पहला सहारा मैं ही था, और मैंने भी आज रज्जू को बिल्कुल अकेला कर दिया। रज्जू के मम्मी पापा तो उसको बहुत पहले ही छोड़ के चले गए थे, जब उनकी ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी, तब से रज्जू को मैंने संभाला। उसको कोई भाई बहन भी नहीं है जो उसको संभाल सके, उसको हौसला दे सके, और आज उसको ही मैंने तना कर दिया। आज ही पहली सुबह है जो मैंने रज्जू का चेहरा नहीं देखा, रज्जू का चेहरा देख के ही मेरी सुबह होती है। वो मेरे सामने खड़ी होती है चाय का मग लेके, वो जानती है कि चाय मुझे कितनी पसंद है। मुझे भी रज्जू की बहुत याद आ रही है। मैं अपनी जिंदगी बच्चे कुछ दिन रज्जू के बगैर कैसे गुजारूंगा, रज्जू के बगैर जीने की मुझे भी आदत नहीं है। राजवीर, तू यूं कमजोर नहीं पड़ सकता, तुझे अपने आप को संभालना होगा। अगर तू टूट गया तो तुझे संभालने वाली रज्जू नहीं है तेरे पास। तुझे अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन यूं ही तन्हा अकेले गुजारने होंगे। अब रज्जू तेरे साथ नहीं है और कभी भी नहीं आएगी, तू उसको छोड़ के आ चुका है, उससे बहुत दूर। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा क्यों लगा कि सामने से रज्जू आ रही है। नहीं, ये मेरा वहम है। मुझे हर जगह रज्जू दिखने की आदत जो इतनी है, तो मुझे ऐसा लगा सामने से रज्जू आ रही है। नहीं, ये रज्जू ही है, ये मेरा वहम नहीं है। रज्जू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको क्या लगता है कि आप मुझे छोड़ देंगे और कह देंगे मैं किसी और से प्यार करता हूँ? मैं आपकी बात पे यकीन कर लूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था। फिर आज सुबह मैं आपके डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आपको कैंसर है। क्यों जी, क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? रज्जू, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाती, इसलिए तुमसे मैंने झूठ बोला। मैं आपको लेने आई हूँ, अब आप यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे और मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। चलिए मेरे साथ। रज्जू, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, तुम चली जाओ, मैं यहाँ खुश हूँ। मैंने कहा है ना कि मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, मैं आपको लेने आई हूँ, अपने साथ लेके जाऊंगी। चलिए मेरे साथ, अब यहाँ आप अकेले नहीं रहेंगे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी। मुझे यकीन है कि ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी चाहिए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।